सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मंजिल में। राम रावण की दामाद तो लड़ाई क्यों हुई, सीता लखन के बहन तो भौजाई क्यों हुई। एक बार रावण का जब चक्रवर्ती राजा था, लोग जिस तरह से राम को भगवान हम लोग उत्तर प्रदेश या भारत में मानते हैं, उसी तरह से वहाँ की जनता मतलब लंका की जनता रावण को भगवान की तरह मानती थी। रावण का जब थप्पा बिराजा तो सब पर कर लगा दिया। खीरी में मुनि और महात्मा लोग बच गए। चमचा हर जगह काम बिगाड़ता है। कोई चमचा रावण से कह दिया कि सब लोग कर देते हैं, साधु और सन्यासी लोग कर क्यों नहीं देते हैं। तो भाई वह तो भगवान के भक्त, उन लोगों के पास कर कहाँ से आवे कि दे। एक बार रावण जो है साधुओं को कर लगाकर कर में उन सबों के खून वसूलना शुरू कर दिया। जब खून वसूलना शुरू कर दिया रावण, तो खून साधुओं से वसूल करके घड़ा में रखा करता था। घड़ा जब भर गया, आज जब जिसका खून निकलेगा उसे दर्द होबे करेगा। मुनि और महात्मा साधुओं को कष्ट होने लगा और उन्होंने कहा, ये रावण तूने इतना बड़ा अत्याचार किया, जाओ मुनि महात्माओं की खून को वसूला है तूने, घड़ा को भर लिया है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि इसी घड़ा से तुम्हारा विनाश होगा। रावण चिंता में पड़ गया और अपने लोगों को बुलाया, कहा कि इस घड़ा को इतना दूर ले जा करके रखो या गाड़ो ताकि उसका छाया तक लंका में न पड़ने पाए। रावण के कुछ आदमी उस घड़ा को उठाए, आते आते जनकपुर में नहीं, जनकपुर राज्य के अंदर उस घड़ा को लोग गाड़ दिए। और जब से वो घड़ा को गाड़े तभी से जनकपुर राज्य के अंदर बारिश जो है बंद हो गया। 12 वर्ष का दिन बीत गया। राजा जनक जी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाए और बुलाने के बाद उन्होंने लगे देखवाने, तो लोगों को कहा कि वर्षा ऐसे नहीं लिखा है। राजा और रानी दोनों नंगे होकर हल चलाएंगे तो जा कर के जनकपुर राज्य में पानी बरसेगा। राजा जनक जी और उनके रानी सुनैना जी, राजा जनक की स्त्री का नाम सुनैना था। सुनैना जी रात को नंगे होकर सोने के हल चलाए और हल के घड़ा से, हल के टूड़ी से घड़ा टकरा करके निकला। और जब घड़ा टकरा करके निकला तो घड़ा से एक सुंदर कन्या निकली, जो कन्या जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माता थी। राजा जनक जी आदिशक्ति माता को लेकर के अपने राज्य जनकपुर में गए। वहीं जनकपुर राज्य के अंदर शिव गुरु का एक धनुष था, जो राजा दधीच की हड्डी को 3 धनुष बना था। एक जनकपुर राज्य के अंदर था, एक परशुराम जी के पास था, एक शंकर। एक दिन माता सीता जो है उस धनुष को जगह साफ करने लगी और धनुषिया को ऐसे उठा लिया और वहाँ का घास फूस से चिकन करके वहीं रख दी। राजा जनक जी ने देखा कि अरे ये, तो उन्होंने प्रण ठान दिया। क्या प्रण ठान दिया कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। राजा जनक जब स्वयंवर की तैयारी कर दिए, देश देश के भूप सबको बुलाए, भूप सब आए, धनुआ तोड़ कहाँ पाए। धनुआ को तो कोई हिला नहीं पाता था, तोड़ने की बात तो दूर थी। उसी समय विश्वामित्र ऋषि बक्सर के वन में रहा करते थे और विश्वामित्र को मालूम हुआ कि राजा जनक जी स्वयंवर रचे हैं और स्वयंवर दिखाने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र ऋषि जनकपुर में चले गए।
वहाँ जा कर के विश्वामित्र जी क्या देखते हैं कि देश देश के भूख सब आए हैं और धनुहा तनी हिला नहीं पाए हैं। तोड़ने वाली बात तो अभी दूर की थी। राजा जनक जी निराश होकर के कहे, ए भूख, जो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाओ। अगर हम जाने होते कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो इस तरह का प्रण नहीं ठाने होते, जाओ। तब जो है लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे। शेषा अवतार 3 थे, एक लक्ष्मण जी थे, दूसरा सीता माता थी और तीसरा सती सुलोचना थी। ये तीनों शेषा अवतार थे। और शेषा अवतार सीता भी मनुज। तो लक्ष्मण जी गरमाए हैं और कहे हैं कि ऐसी ऐसी तो बहुत होने लगता है, ये क्या। तो मुनि विश्वामित्र जो है लक्ष्मण को समझा करके स्थिर करते हैं, राम को इशारा करते हैं। राम जी गए हैं और धनुष को उठाते ही धनुष से खंड विखंड हो गया। धनुष की आवाज़ को सुन करके परशुराम जी पहुंच गए हैं और कहे हैं कि नाथ शंभुधन भंजन हारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। तो कहे हैं कि ऐ राजा, ए भूख, सब जो आए हैं बताओ धनुआ कौन तोड़ा है, ना तो एक एक करके सबको बद्ध करेंगे। तब लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ है तो उठ करके कहे हैं कि नाथ शंभुधन भंजन हारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। मनुआ वही के दास कोई आय से कहीं की निमाही सुनी रिसाई बोले मुझको सेवक से जा करनी सेवकाई अरि करनी कर करी लड़ाई। सुनो राम शिव धन तोड़ा देखो राम नयन कर घोरा छुअत टूटत रघुपति न दूसी मुनिविन काय। तो वहाँ राम जी गए हैं और परशुराम और लक्ष्मण को समझाए हैं और परशुराम जी समझ गए हैं कि रामा अवतार हो गया, परशुरामा अवतार की महिमा खत्म हो गई। और वही जो है परशुराम जी भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं और वहाँ से जो है अपने कुछ आशीर्वाद लेते हैं कि मैं कहे राम जी की जाओ रात भर में अयोध्या अगर चले जाओगे तो पहुँच जाओगे, वरना जो है सुबेर हो जाएगा वहीं पत्थर हो जाओगे। तो जनकपुर से जब परशुराम जी चले हैं तो रात भर सोहनाग पहुँचे हैं और सोहनाग के पश्चिम भिड़ा पर आए हैं तो सुबह हो गया है और वही पत्थर हो गए हैं। तो परशुराम धाम सोहनाग बोलेला, बुझलो। अब ओकरी बात लिख करके अयोध्या में भेजते हैं, पाती लिखकर अयोध्या में भेजते हैं कि मनु ऐसी ऐसी बात है। पाती जब जनकपुर से धावन अयोध्या में लेकर आता है, पूरा अयोध्यावासी जो है खुश हो जाते हैं कि भगवान राम का विवाह। भगवान तो साज बारात ले चले राजा दशरथ। जब जनकपुर से पाती अवधपुर में आया है तो राजा दशरथ जो है साज के बारात लेकर जनकपुर में गए हैं। जाई बाराती बरे तर उतरी जाजी में झाड़ी बिछाई। बारात जौन बात जनकपुर में उतरल बा आ राजा जनक जी जौन बात एक से एक मनु वो कंचन से सजा देले बाणे। आ वहाँ चारों भाई के शादी भइल बा, राम के सीता से, उर्मिला से लक्ष्मण के एक ही साथ। हाँ वही बारात चारों भाइयों से, चारों भाइयों को। और 2 का जो है राजा जनक की भाई की लड़की से शादी हुआ है, भरत और शत्रुघ्न का। हाँ तब शादी हो करके जनकपुर में आए हैं लोग, जनकपुर से अवधपुर में आए हैं लोग। और जब अवधपुर में आए हैं तो देवासुर संग्राम के 2 वरदान के कई को बाकी था। जो रथ का पहिया का कील निकल गया था, अंगुली से केकई ने काम की ली थी। और राजा दशरथ खुश होकर के कहे केकई से कि 2 वरदान मांग लो। केकई ने कही थी कि समय आने पर, तो वह वरदान बाकी था। जब राजा दशरथ राम को राजगद्दी देने की तैयारी किए, केकई नाराज होकर कोप भवन में चली गई। खोजते हुए गए, केकई ने कही कि नहीं हमारा वो 2 वरदान दीजिए। कहे 2 की जगह चाहिए, कल नहीं वही दोनों चाहिए। मांग लो। कहले कि राम को मन भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। यह जब मालूम राम जी को हुआ, तुरंत जो है राजसी ठाट उठा करके और
जोगिया वस्त्र पहन करके 14 वर्ष के लिए वन को निकल गए पहले। दूसरी वन सीता सोची कि मेरी पति वन के लिए, तो हम क्या करेंगे, वो भी तैयार हो गई। सुमित्रा जो है राम और सीता के सेवा में लक्ष्मण को भेज दी। उर्मिला यहीं, अब ये लोग वन को गए, आए हैं, सब लोग मनाने के लिए गए हैं, पर प्रभु को तो लीला दिखाना था, वह तो किसी के रज बीज के थे नहीं। वह तो जब राजा दशरथ और कौशल्यापुर ने शत्रुपा और मनु के रूप में नेमिसार वन में तपस्या की, तो मनु ने भगवान प्रसन्न होकर पूछे तो कहा आप जैसे पुत्र। शत्रुपा ने प्रसन्न होकर के पूछी तो उन्होंने कहा कि पति जैसे मतलब पुत्र मांगे हैं, तो मैं तो शत्रुपा ने कहा मैं आपके जैसे पतोहू मांग रहा हूँ। तो कहे चलो अगला जन्म में हम तुम लोगों को पुत्र और पतोहू बनकर अवश्य आएंगे। तो वही मनु अयोध्या के राजा दशरथ बनकर आए हैं। प्रभु जो है वचन दिए थे तो पुत्र बनकर आए हैं, और लक्ष्मी वचन दी थी तो वो पतोहू बनकर आई हैं, और 14 वर्ष के लिए। तो जो तड़ुका की चौड़िया की खरौना बनर है, तड़ुका की चौड़िया के खरौना बनर रहे थे, जब भगवान जी पहले रहनी अयोध्या में, और खरौना पहले जब बात बन के चल गई उतनी घड़ी के नरेश राजा के यहाँ भरत और शत्रुघ्न निहाल में रहे लो, और जब बन के गए तो तेने दशरथ की मृत्यु भइल बा। खरौना तो वो गद्दी पर रहे, रात गद्दी में। नहीं, पहन के बन के गई ना, पहले बात सुना। हाँ। धावन जब गोल हुआ भरत और शत्रुघ्न के नरेश के यहाँ से लिया आयल बा, तो आयल बालो तेरी दशरथ के अंतिम संस्कार कैले बालो। आ तब जौन बा अयोध्या के नर नारी जौन बा सहित भरत और शत्रुघ्न राम के मनावे गई बालो बन के। हाँ। तो भगवान ओइजा आयल नहीं खान, भरत जी कहले मैंने कि प्रभु तो वह खरौना मंगले माने, आ खरौना श्री रामचंद्र जी पहन के गए रहने तो भरत जी के दे दिले माने। अच्छा। आ वह खरौना भरत जी लेके आयल माने, तो अयोध्या के गद्दी पर 14 वर्ष तड़का के चौड़िया वाली खरौना राज कैले बा। हाँ। आ राजा दशरथ जी जब बक्सर के वन में शिकार खेले गए रहने तो वो तड़का के 14 वर्ष के राज वो दिले माने।